जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि विश्व के भूगोल से दिए गए हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो बिग बैंग थ्योरी जो है वह एब जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दी गई थी। तो एब जॉर्ज लेमेंटर यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, इसलिए फर्स्ट का ए उत्तर हो जाएगा। सेकेंड प्रश्न दिया गया कि एडविन हल्व के किस सिद्धांत ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत था जिसके द्वारा प्रतिपादित हुआ कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है? तो डॉपलर के सिद्धांत के द्वारा यह प्रमाणित हुआ था। तो सेकेंड का बी उत्तर आपका हो जाएगा। थर्ड प्रश्न आपका दिया गया कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो जो भी क्षुद्र ग्रह होते हैं वह मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल एवं बृहस्पति डी में दिया गया है, तो थर्ड का डी उत्तर हो गया। फोर्थ प्रश्न दिया गया है कि कौन सा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो फोरवेस्टा नाम का एक क्षुद्र ग्रह है जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख पाते हैं। तो फोर का डी उत्तर हो गया। फिफ्थ दिया गया कि मंदाकिनी क्या होती है। तो मंदाकिनी जो होती है वह तारों का समूह होता है। तो यहाँ पर दिया गया यह तारों का समूह आपको ए में दिया गया है, तो 5 का ए उत्तर हो जाएगा। सिक्स दिया गया कि सौरमंडल में कौन कौन शामिल हैं। तो सौरमंडल में कौन कौन होते हैं? तो सौरमंडल में आपका सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्का है। ओके, तो यहाँ पर जो जैसा कि ए दिया गया है सूर्य, ये भी होते हैं, विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह भी होते हैं, क्षुद्र, धूमकेतु एवं उल्का, तो ये सभी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी उत्तर हो जाएगा आपका। 7 दिया गया है कि सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है। तो सूर्य में जो ऊर्जा आती है वह नाभिकीय संलयन की वजह से आती है। यहाँ पर देखिए नाभिकीय संलयन आपको बी में दिया गया, तो 7 का बी उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न है 8वां कि सूर्य की आयु लगभग कितने वर्ष की है। तो सूर्य जो है वह 5 बिलियन वर्ष का हो चुका है। तो 8 का ए उत्तर हो गया आपका। 9 दिया गया कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, जो कि सी में दिया गया है। 10 दिया गया कि सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं। तो जो उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला निकलती है तो उसको बोला जाता है ऑरर बोरियालिस। तो ऑरर बोरियालिस आपको यहाँ पर ए में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो गया आपका? ए हो गया 10 का। 11 दिया गया कि हैली नामक धूमकेतु या पुच्छल तारे का परिभ्रमण काल कितने वर्ष का होता है। तो इनका जो परिभ्रमण काल होता है वह 76 वर्षों का होता है। वह 76 वर्ष में एक बार पूर्ण चक्कर लगाते हैं। ओके, तो 11 का सी उत्तर हो गया। 12 दिया गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री आपको बी में दिया गया है, तो 12 का बी उत्तर हो गया। ओके, तो इस प्रकार के ही कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसे जरूर देखें और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्ञान हासिल हो। अब आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो पृथ्वी पर दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। तो यह आपको ए में दे दिया गया, तो 13 का ए उत्तर हो गया। 14 दिया गया कि कितने डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि कहा जाता है, रेखा कहा जाता है। तो 14 का डी उत्तर हो गया। 15 क्वेश्चन दिया गया है कि आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं और जो इनमें शामिल नहीं हैं वह कौन से हैं। तो ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी और शनि। तो यहाँ पर बुध, शुक्र और पृथ्वी ये सभी पार्थिव ग्रह में आते हैं, जबकि शनि जो है वह पार्थिव ग्रह में नहीं आता है। तो 15 का डी उत्तर हो गया। 16 दिया गया कि पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है। तो पृथ्वी का जो औसतन घनत्व है वह 5.5 है। तो 16 का सी उत्तर हो गया। 17 दिया गया कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन है यहाँ पर कि पोपा जो कि म्यांमार में है, सेकेंड दिया गया कि किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, थर्ड दिया गया है क्राकाताओ जो कि इंडोनेशिया में है, और एटान जो कि इटली में है। तो कौन सा जीवित है, सक्रिय है? तो सक्रिय जो है वह एटान है, तो एटान आपको डी में दिया गया, तो 17 का डी उत्तर हो जाएगा। 18 दिया गया कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन सा भूमध्य सागर में लिपरी द्वीप पर स्थित है। तो लिपरी द्वीप पर जो स्थित है वह है आपका स्ट्राम्बोली। तो स्ट्राम्बोली यहाँ पर देखिए कहाँ दिया गया है? बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या होगा आपका? 18 का बी उत्तर हो गया। 19 दिया गया कि वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाती है। तो जहां से भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है वो भूकंप मूल कहलाता है। तो भूकंप मूल 19 के ए में दिया गया, तो 19 का ए उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया है 20
20 दिया गया कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है। तो महाद्वीपों का जो गतिमान प्लेट का हिस्सा होता है उसको कहा जाता है प्लेट विवर्तनिकी। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए में दिया गया है आपको, तो 20 का ए उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 21 दिया गया कि किसी महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए आपका अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो आपका डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो 21 का डी उत्तर हो गया। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए सीएसएफ हेड कांस्टेबल के 20 प्रैक्टिस सेट जो कि गाइडर के थे वो अपलोड हो चुके हैं एवं आपको अरिहंत के 2 सेट अपलोड कर दिए गए हैं। तो आइए उन सेट पे चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे ही आप सीएसएफ पे क्लिक करोगे आप सीएसएफ के पेज पे चले जाओगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सीएसएफ हेड कांस्टेबल अरिहंत की सेट डाल दी गई है, फिर आपको गाइडर की प्रैक्टिस सेट डाल दी गई है एवं कांस्टेबल के लिए सीएसएफ की प्रैक्टिस सेट डली हुई है। यदि आपको गाइडर की 20 प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 20 प्रैक्टिस सेट डाल दी गई है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इस प्रकार से आपको कुल 20 प्रैक्टिस सेट डाल दी गई है। यदि आप इन सभी को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसे भी डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और क्लिक करते ही आप उस सेट पे चले जाएंगे। उस सेट पे जाने के बाद आप इसे गूगल ड्राइव में देख भी सकते हैं या वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्लिक बटन पे दबाइएगा। क्लिक हियर टू डाउनलोड करते हुए यह आपको गूगल ड्राइव में ओपन हो जाएगा और यदि इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक बटन करें और क्लिक करते ही यह आपसे डेस्टिनेशन पूछेगा, आप इसको सेव कर दें और यह डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। 22 दिया गया कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आती है। तो सर्वाधिक भूकंप पेटी कौन सा है, तो प्रशांत पेटी जो है वह सर्वाधिक भूकंप पेटी है। तो 22 का सी उत्तर हो गया आपका। 23 दिया गया कि नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचे स्थित निम्न भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो समुद्र तल का जो जमीन होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो पोल्डर के नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका, पोल्डर। तो 23 का सी उत्तर हो गया। 24 दिया गया कि भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण में स्थित दा पेटी क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको डोल ड्रम बोला जाता है। तो डोल ड्रम देखिए यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 24 का बी उत्तर हो गया। 25 दिया गया कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी को अन्य किस प्रचलित नाम से जाना जाता है। तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी को अश्वक्षांश क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो अश्वक्षांश क्षेत्र यहाँ पर आपको ए में दिया गया, तो 25 का ए उत्तर हो गया। 26 दिया गया कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन कारक जिम्मेदार है। तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी का निर्माण किस वजह से होता है, तो वह आपको घूर्णन गति की वजह से होता है। तो घूर्णन गति ढूंढिए, यहाँ पर आपको 26 के ए में ही दे दिया गया घूर्णन गति, तो 26 का ए उत्तर हो जाएगा। 27 दिया गया कि किस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो 27 का सी उत्तर हो गया आपका। 28 दिया गया कि कोरियोलिस बल द्वारा पवने की दिशा में होने वाले परिवर्तन को किस नियम के रूप में जाना जाता है। तो ये जो नियम है वह आपका फेरेल का नियम के नाम से जाना जाता है। तो फेरेल का नियम यहाँ पर 28 के ए में दिया गया है। तो फेरेल का नियम क्या है कि कोरियोलिस बल द्वारा पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ओके, तो 28 का ए उत्तर हो गया। 29 दिया गया कि वे पवनें जो साल भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं एवं व्यापक भूभाग को प्रभावित करती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो वो आपको ग्रहीय पवनें कहलाती हैं। तो ग्रहीय पवनें आपको 29 के ए में दिया गया है, तो 29 का ए उत्तर हो जाएगा। 30 दिया गया कि निम्न पवनों में से कौन सा एक ग्रहीय या स्थानीय पवन नहीं है। ऑप्शंस दिए गए आपका वाणिज्य पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन और पर्वत समीरीय पवन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पर्वत समीरीय पवन जो है वह एक ग्रहीय स्थान पवन नहीं है। तो 30 का डी उत्तर हो गया। 31 दिया गया कि किन अक्षांशों के मध्य अश्व अक्षांश का विस्तार मिलता है। तो यह प्रश्न मैं आपसे आज करता हूं, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही रिप्लाई दे पाते हैं। तो मुझे इंतजार रहेगा आप सभी के रिप्लाई का, तो रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूलें। 32 दिया गया कि उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर प्रवाहित होने वाली हवा क्या कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, तो ये आपको पछुआ हवा कहलाती हैं। तो पछुआ हवा, पछुआ पवन आपको बी में दिया गया, तो 32 का बी उत्तर हो गया। 33 दिया गया कि वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब का जो मापन है वह बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो बैरोमीटर यहाँ पर डी में दिया गया आपको। 34 दिया गया कि क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में
तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली पवन जो है वह जेट स्ट्रीम कहलाती है। तो 34 का सी उत्तर हो गया। ओके, 35 दिया गया कि किन कारणों से भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है? तो चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होना यह आपको कैरियोलिस बल के अभाव के कारण होता है। ओके, तो 35 का डी उत्तर हो गया, कैरियोलिस बल के अभाव के कारण। 36 दिया गया कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह पृथ्वी की घूर्णन गति निभाती है। तो यहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन गति आपको सी में दिया गया है। 37 दिया गया कि किस महासागरीय जलधारा को यूरोप का कंबल की संज्ञा दी जाती है? तो यूरोप का जो कंबल है वह गल्फ स्ट्रीम जलधारा को दिया जाता है। तो 37 का डी उत्तर हो जाएगा। 38 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है? तो हिंद महासागर की जो ठंडी जलधारा है वह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा है। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा यहां पर आपको सी में दिया गया है। तो 38 का सी उत्तर हो गया। 39 आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म जलधारा का उदाहरण है? तो गर्म जलधारा कौन सा है? तो अलास्का जलधारा जो हुआ गर्म जलधारा है। तो 39 का ए उत्तर हो जाएगा। 40 दिया गया कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का अन्य गैसों की अपेक्षा कितना अनुपात है? तो कितना अनुपात है? तो 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। तो यहां पर आपको बी में दिया गया 0.03%। तो 40 का बी उत्तर हो गया। 41 दिया गया कि कनाडा का कौन सा नगर गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो गेहूं की मंडी के लिए आपको यहां पर विनिपेग प्रसिद्ध है। तो विनिपेग यहां पर सी में दिया गया। तो 41 का सी उत्तर हो गया। 42 दिया गया कि यूरोप में स्थित कॉकेसस राज्यों की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो यहां पर ऑप्शंस दिए गए आपको अर्मेनिया, जॉर्जिया, लाटाविया और अजरबैजान। तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो उत्तर आपका लाटाविया हो जाएगा। 42 का सी उत्तर हो जाएगा। 43 दिया गया कि निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो 43 का डी उत्तर हो गया। 44 दिया गया कि यूरोप के किस देश का भौगोलिक उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है? तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। तो 44 का सी उत्तर हो गया। ये आपके विश्व के भूगोल से प्रश्न है। फिर हम लोग करेंगे भारत का भूगोल। तो इसमें 100 प्रश्न पहले दिए गए, पहले उसे करेंगे, उसके बाद फिर भारत का भूगोल करने वाले हैं। 45 दिया गया कि निम्नलिखित में से 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का जो नगर है वह आपको रोम को कहा जाता है। तो 45 पर डी उत्तर हो गया। 46 दिया गया कि अमेरिकी नगर डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अमेरिकी नगर डेट्रॉइट जो है वह ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑटोमोबाइल यहां पर आपको सी में दिया गया है। तो 46 का सी उत्तर हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स की भी चीजें याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एग्जामिनेशन पर्पज से। 47 दिया गया कि किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो यहां पर जो दिए गए हैं आपको बाब एवं मंडेल जल संधि, उसे आंसुओं के प्रवेश द्वार का संधि कहा जाता है। तो 47 का सी उत्तर हो गया। 48 दिया गया कि विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपनाम किसे दी गई है? तो व्यस्त नहर जो है कील नहर को बोला जाता है। तो कील नहर यहां पर डी में दिया गया। तो 48 का डी उत्तर हो गया। 49 दिया गया कि किस कैरेबियन द्वीप देश को एंटीलीज का मोती कहा जाता है? तो एंटीलीज का जो मोती है वह क्यूबा को कहा जाता है। तो 49 का सी उत्तर हो गया। 50 दिया गया कि अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सिएटल नगर जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिएटल नगर जो है वह वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो 50 का सी उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियोस में 1 से लेकर 50 प्रश्न कराए गए। उसमें एक प्रश्न आपसे पूछा गया है तो उसका जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। मुझे इंतजार रहेगा आप सभी के जवाब का। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जिस प्रकार से आप सभी को ये वीडियोस मिलती है तो आप सभी को खुशी प्रदान होती है, सिमिलरली उसी प्रकार हमें भी तब खुशी मिलती है जब आप हमें रिव्यू करते हैं। कहाँ करते हैं? तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चों ने रिव्यू किया है। टोटल 4.6 रिव्यूज हैं अभी। तो आप भी आइए एवं रिव्यू कीजिए और जो भी हमारे बारे में राय है वो राय आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग रिव्यू जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो सर्वप्रथम आप पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं जितना अत्यधिक हो सके इसे अपने दोस्तों के बीच, अपने कलीग्स के बीच, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उनके बीच शेयर जरूर करें।